Hello students, welcome on my channel. I am your teacher Farha Arif and today we will going to learn about the mobile technologies. मोबाइल टेक्नोलॉजी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी एक ऐसी डिवाइस होती है जो इंटरनेट की फैसिलिटी को कंटेन करती है और जिसको हम एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं और ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह कैरी भी कर सकते हैं। तो जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उनको वो बेसिकली हमारे सेलुलर फ़ोन या हमारे टैबलेट्स होते हैं जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह ईज़िली कैरी कर सकते हैं और जिनकी हेल्प से हम एनी टाइम एनीवेयर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसी डिवाइसेस ही हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ के अंडर में आती हैं। अब जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उसके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सर्विसेज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट सर्विस होती है मोबाइल टेक्नोलॉजी की एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस हमारी एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसकी हेल्प से हम अपने सेल फ़ोन से किसी भी पर्सन को कोई भी टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं और वो जो एसएमएस होते हैं वो हमारे शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं जो मैक्सिमम 160 कैरेक्टर तक कंटेन कर सकते हैं और अगर उससे ज़्यादा कैरेक्टर का हम टेक्स्ट मैसेज टाइप करते हैं या सेंड करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा मैसेज होता है वो सेवरल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वो एक ही मैसेज कई सारे पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद मल्टीपल मैसेज के फॉर्म में सेंड हो जाता है उस पर्सन को जिस पर्सन को हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं। तो एसएमएस हमारे जस्ट लाइक अ टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम सिर्फ टेक्सचुअल डेटा ही सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड सर्विस है जो हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है वो होती है एमएमएस की सर्विस। एमएमएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है मल्टीमीडिया मतलब कि ये मल्टीपल मीडिया को कंटेन करता होगा। मल्टीमीडिया का सेंस होता है कि इसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस सब सारे तरह के मीडिया कंटेन होते हैं, सारे तरह के मीडिया आ जाते हैं। तो एमएमएस हमारी एक ऐसी फैसिलिटी होती है जिसकी हेल्प से कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी भी तरह का टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू सेंड कर सकता है या इमेजेस सेंड कर सकता है, ऑडियो सेंड कर सकता है या वीडियो सेंड कर सकता है अपने सेल फ़ोन से किसी दूसरे पर्सन के सेल फ़ोन पर। इसके लिए हमें किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप की नीड नहीं होती है। हम इज़िली अपने मोबाइल फ़ोन से अपने टैबलेट से किसी भी दूसरे पर्सन को कोई भी एमएमएस सेंड कर सकते हैं जो कि हमारा कंटेन करता है किसी भी तरह के मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स को। उसके अलावा जो नेक्स्ट सर्विस है हमारी वो होती है 3G। 3G मतलब थर्ड जनरेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि 3G एक हमारा ऐसे जनरेशन है जो हमको स्पीड प्रोवाइड करता है। 3G जो टेक्नोलॉजी होती है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है 2G के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीड की। हम 2G के कंपैरिजन में ज़्यादा स्पीडली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं या ज़्यादा स्पीडली डेटा को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सर्विस है वो होती है 4G। 4G जैसे हमको पता है कि 3G के बाद 4G आता है, दैट्स मीन कि जो 4G है वो 3G का ही अपग्रेडेड वर्जन है और जब अपग्रेडेड वर्जन है दैट्स मीन कि इसकी जो स्पीड है वो 3G के कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगी। तो 2G के कंपैरिजन में 3G की स्पीड फास्ट होती है और 3G के कंपैरिजन में 4G की स्पीड फास्ट होती है। तो ये कुछ बेसिक सर्विसेज हैं जो मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, जो मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो हमको प्रोवाइड करती हैं या हेल्प करती हैं। अब जानते हैं डिफरेंस क्या होता है 3G और 4G सर्विसेज में। जो 3G टेक्नोलॉजी होता है उसका फुल फॉर्म होता है थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी और जो 4G टेक्नोलॉजी होती है उसका फुल फॉर्म होता है हमारा फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा जो 3G नेटवर्क्स होते हैं वो स्लोअर होते हैं एज़ कम्पेयर टू 4G नेटवर्क। जैसा कि हम जानते ही हैं
कि जो नया वर्ज़न होता है वो हमेशा प्रीवियस वन से ज़्यादा अपग्रेडेड होता है, ज़्यादा फास्ट होता है। वैसे ही हमारा जो 4G नेट टेक्नोलॉजी है, जो 4G नेटवर्क्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू 3G नेटवर्क काफ़ी फास्ट होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस है 3G टेक्नोलॉजी और 4G टेक्नोलॉजी में कि जो 3G टेक्नोलॉजी होती है उसकी हेल्प से जो डेटा को अपलोड करने का जो रेट होता है, जो अपलोडिंग रेट होता है, वो पर सेकेंड 5 मेगाबाइट ही अपलोड हो सकता है। जबकि जो 4G टेक्नोलॉजी होती है, अगर उसकी हेल्प से हम कोई डेटा अपलोड कर रहे हैं तो उसका जो अपलोडिंग रेट होता है वो लगभग 500 मेगाबाइट पर सेकेंड होता है। तो जैसे कि हमको दिखने में ही लग रहा है कि कहाँ 3G का जो डेटा रेट था, डेटा अपलोडिंग रेट था, वो 5 मेगाबाइट पर सेकेंड था, वहीं जो 4G है उसका जो डेटा अपलोडिंग रेट है वो 500 मेगाबाइट पर सेकेंड है। तो हम समझ सकते हैं कि 3G के कंपैरिजन में 4G हमारा कितना फास्ट होता है। वैसे ही जैसे अपलोडिंग में 4G फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू 3G, वैसे ही किसी डेटा को डाउनलोड करने में भी हमारा जो 4G होता है वो 3G के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि जो 3G नेटवर्क होता है उसकी हेल्प से हम किसी भी डेटा को अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो हमारा जो डाउनलोडिंग रेट होता है वो 21 मेगाबाइट पर सेकेंड होता है। जबकि अगर हम 4G टेक्नोलॉजी की हेल्प से किसी डेटा को डाउनलोड कर रहे हैं, किसी फाइल को अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर रहे हैं, अपने डिवाइस पे डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसका जो डाउनलोडिंग रेट होता है वो लगभग 1 गीगाबाइट पर सेकेंड होता है। तो ये भी हमको दिखने में समझ में आ रहा होगा कि कहाँ 3G का डाउनलोडिंग रेट 21 मेगाबाइट पर सेकेंड है और कहाँ 4G का डाउनलोडिंग रेट 1 गीगाबाइट पर सेकेंड है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो 3G होता है वो 4G के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू 4G। जैसा कि हम जानते हैं इस टाइम भी जो नेटवर्क, जो टेक्नोलॉजी हम अपने सेलुलर फ़ोन्स में यूज़ कर रहे हैं वो हमारी 4G टेक्नोलॉजीज़ ही हैं, जिनकी हेल्प से हम हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डेटा को हाई स्पीड में अपलोड कर सकते हैं या हाई स्पीड में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हमको 4G प्रोवाइड करता है। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सर्विसेज थी जो हमें मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करती हैं, जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट को फास्ट वे में एक्सेस कर सकते हैं। सो आज इस टॉपिक के बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर था वेब सर्विस, इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज़, वो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। मैं फिर से कह रही हूँ स्टूडेंट्स, अपने नोट्स मेंटेन करते चलिए, क्योंकि जब भी हमारा स्कूल रीओपन होगा आपके नोट्स चेक किए जाएंगे। So I think that's enough for today. Thank you for watching. Take care. Have a nice day.